जय श्री कृष्ण। अब श्री गुसाई जी के सेवक 252 वैष्णवन की वार्ता। अब प्रथम सेवक सो श्री गुसाई जी के नागजी भट्ट, जिनको श्री गुसाई जी आपू नागिया कहते, तिनकी वार्ता को भाव कहत हैं। भाव प्रकाश। सो श्री गुसाई जी नागजी भट्ट को नागिया कहते, सो याते जो नागिया सो नाग। सो जैसे शेष नाग के हृदय पे विष्णु हैं, शयन करत हैं, तैसे श्री गुसाई जी नागजी भट्ट के हृदय में सदा सर्वदा स्थिति करत हैं। तहाँ यह संदेह होई, जो श्री गुसाई जी आपू भक्तवत्सल हैं, सो तो सभी भक्तन के हृदय में विराजत हैं, ताते नागजी भट्ट को ही नाग क्यों कहे। तहाँ कहत हैं, जो श्री आचार्य जी महाप्रभु जी दशम स्कंद की सुबोधनी जी में मंगलाचरण की प्रथम कारिका किए हैं, सो कारिका नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मी सहस्त्र लीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम्। सो यामे श्री आचार्य जी महाप्रभु जी कहत हैं, जो सहस्त्र लक्ष्मी करी लीलान ते सेवित अरु कलान के निधि ऐसे जो श्री पुरुषोत्तम हैं, सो लीला रूप क्षीर समुद्र में मेरे हृदय रूप शेष पर विराजित हैं। सो ता भांति श्री गुसाई जी पूर्ण पुरुषोत्तम हैं, सो सकल लीला सहित नागजी भट्ट के हृदय में सदा स्थिति करत हैं। या भावते श्री गुसाई जी नागजी भट्ट को नागिया कहते। दूसरो अभिप्राय यह है, जो नाग तामस है, तैसे नागजी भट्ट हु तामस भक्त हैं। सो तामस भक्त को श्री ठाकुर जी के प्रगट स्वरूप प्रति आसक्ति बहुत रहत है, तैसे ही नागजी भट्ट को हु श्री गुसाई जी के प्रगट स्वरूप में अधिक प्रीति है। सो क्यों जानिए, जो एक समय नागजी भट्ट श्री गोवर्धन धरण की सेवा में रहे, तो हु नागजी भट्ट को श्री गुसाई जी के प्रगट स्वरूप के दर्शन की इच्छा रही आवे, ताते नागजी भट्ट ने श्री गुसाई जी को एक श्लोक अडेल लिखी पठायो। सो श्लोक सरसी कुशेशय मप्यास्वादितु मा गच्छतो लीनो मार्गे यदि कनक कमल पाने नासितोषः किमन्येन। इस श्लोक में नागजी भट्ट ने श्री गुसाई जी को जल कमल कहे हैं, और श्री गोवर्धन धरण को कनक कमल कहे हैं। याते यूँ जानिए, जो नागजी भट्ट की श्री गुसाई जी के प्रगट स्वरूप में अधिक प्रीति है और नागजी भट्ट को अलौकिक स्वरूप है, सो पद्मावती को प्रागट्य है। ये ललिता जी ते प्रगटी हैं, सो उनके तामस भाव को स्वरूप है। सो ललिता पद्मावती स्वरूप सो श्री चंद्रावली जी की सेवा में सदा तत्पर रहत हैं। सो याते जो ललिता जी को प्रागट्य श्री चंद्रावली जी ते है, ताते ललिता श्री स्वामिनी जी और श्री चंद्रावली जी दो उनकी आज्ञाकारिणी सखी है, दो उनकी सेवा में सदा तत्पर रहत हैं। क्यों, जो ये दो मुख्य स्वामिनी हैं, श्री स्वामिनी जू आलंबन भाव रूप है, और श्री चंद्रावली जू उद्दीपन भाव को स्वरूप है। सो या प्रकार दोनों स्वामिनी ठाकुर के दोनों ओर विराजती हैं। सो जहाँ दो स्वामिनी होई, तहाँ यह भाव जाननो। और श्री स्वामिनी जी सदा श्री ठाकुर जी के वाम भाग विराजती है, और श्री चंद्रावली जी श्री ठाकुर जी के सदा दक्षिण और विराजती है। याते ये दो मुख्य स्वामिनी हैं, उनमें भेद नाही। सो पद्मावती श्री चंद्रावली जी की अंतरंग सखी हैं, सो वहाँ लीला में श्री चंद्रावली जी को सुंदर सामग्री अंगीकार करावती है। तैसे ही यहाँ नागजी भट्ट श्री गुसाई जी को उत्तम सामग्री अंगीकार करावे में सदा तत्पर रहत हैं। सो बात आम्बान के प्रसंगन में प्रसिद्ध है, अरु चीर के प्रसंग में हूँ है। या प्रकार नागजी भट्ट श्री गुसाई जी के स्वरूप में सदा मगन रहत हैं, ताते न्यारी श्री ठाकुर जी की सेवा नाही पधराई। श्री गुसाई जी पूर्ण पुरुषोत्तम है। यह मानसी सा परामता मानसी सेवा के अधिकारी हैं, सो लीला रस में सदा मग्न रहत हैं। ये नागजी भट्ट गोधरा में एक साठोदरा ब्राह्मण की यहाँ प्रगटे। सो ये चार भाई हैं, तामे नागजी सबते छोटे हैं। सो ये पढ़े बहुत, पाछे जब पिता मरियो, तब ये चारों भाई न्यारे न्यारे वे गए।
सो पिता गाम को देसाई हतो, सो वाके पास द्रव्य बहुत हतो, सो उन चारों ने बांटी लियो। ता पाछे नागजी को ब्याह भयो, सो स्त्री देवी मिली। पाछे कछुक दिन में नागजी भट्ट को एक बेटी भई। वाके थोड़े दिन पाछे गाम में रोग फैलियो, सो नागजी भट्ट के तीनों भाई मरे। पाछे राज को उपद्रव भयो, सो नागजी भट्ट को सब द्रव्य हो गयो। तब नागजी भट्ट को बहुत दुख भयो। सो वह गांव में श्री आचार्य जी के सेवक राणा व्यास रहत होते। सो नागजी भट्ट राणा व्यास के पास आई, अपनो सब दुख कहो। पाछे बहुत विलाप करन लागे। तब राणा व्यास ने कहो, जो तुम अडेल में श्री आचार्य जी विराजत हैं, उनकी शरण जाऊं, वे ईश्वर हैं। सो उनके शरण जाइवे ते तुमको बहुत सुख होएगो। यही लोक परलोक दोनों में सुख पाओगे। मैं हूँ श्री आचार्य जी को सेवक भयो हूँ। सो सुनी के नागजी भट्ट गोधरा ते अडेल को चले। सो कछुक दिन में अडेल आई पहुँचे। वीडियो को लाइक और शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण।